नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल श्री जी हिंदी सर्च एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम 1000 प्रश्नों की सीरीज की 5वीं क्लास पढ़ रहे हैं, जिसमें कुछ भक्ति काल के क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। तो आइए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 से। भक्त शब्द किस धातु से बना है? भ, भक, भक्त या भज। हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हैं। इसका आंसर होगा भज। प्रश्न 2। भक्ति परंपरा को उत्तर में लाने वाले थे। भक्ति परंपरा को उत्तर में लाने वाले थे रामानंद, राघवानंद, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य। भक्ति परंपरा को उत्तर में लाने वाले रामानंद जी थे। उत्तर होगा इसका रामानंद। प्रश्न 3। भक्ति के मार्ग सभी के लिए किसने खोल दिए थे? मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद या निम्बार्काचार्य। भक्ति के मार्ग सभी के लिए खोल दिए थे। ऑप्शन सी होगा इसका उत्तर सही, रामानंद। प्रश्न 4। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। उपरोक्त कथन किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारी वाजपेयी या रामचंद्र शुक्ल। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। प्रश्न 5। परा और अपरा भक्ति के 2 भेद किस ग्रंथ में बताए गए हैं? ए सांडिल्य भक्ति सूत्र, दिव्य प्रबंधनम, न्याय दर्शन या भक्ति सार। दिव्य प्रबंधनम है ये, दिव्य प्रबंधनम। इसका उत्तर होगा सांडिल्य भक्ति सूत्र। प्रश्न 6। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक थे संत रामानंद, वल्लभाचार्य या पुंडरीक। उत्तर होगा इसका वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक ऑप्शन डी पुंडरीक। प्रश्न 7। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक है विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य या रामानंद। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी। ऑप्शन ए इसका उत्तर है। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य या शंकराचार्य। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं रामानुजाचार्य। भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना गया है? दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम भारत। भक्ति भावना का मूल स्रोत दक्षिण भारत। महाराष्ट्र के संत नामदेव थे। महाराष्ट्र के संत नामदेव थे ए दर्जी, जुलाहा, लोहार या सुनार। महाराष्ट्र के संत नामदेव ये दर्जी थे। अवधू मन चंगा तो कटौती में गंगा किसके द्वारा रचित पंक्ति है ये? ऑप्शन देखेंगे कबीरदास, तुलसीदास, गोरखनाथ या रैदास। ये गोरखनाथ की पंक्तियां हैं। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयाग, काशी, अजमेर या दक्षिण भारत। कबीर का जन्म काशी में हुआ था।
सूरदास के गुरु का नाम क्या था? सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य, रामानंद, शंकराचार्य, मध्वाचार्य। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। प्रश्न 14, गीता में भक्ति की प्रधानता है, किसने कहा? शंकराचार्य, तुलसीदास, सूरदास या नरहरिदास। गीता में भक्ति की प्रधानता है, किसने कहा? शंकराचार्य जी ने कहा। प्रश्न 15, कबीर की रचना है साखी, सबद, रमैनी या उपरोक्त सभी। कबीर की रचना साखी, सबद, रमैनी ये तीनों ही कबीरदास की रचना है। इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ। 1518 में इनका निधन हुआ काशी में। जन्म काशी में हुआ था, मृत्यु इनकी मगहर में हुई थी। मृत्यु मगहर में हुई थी, मगहर। प्रश्न 16, दिव्य प्रबंधनम के रचनाकार कौन है? रामानंद, माधवाचार्य, तुलसीदास, रंगनाथ मुनि। इसका उत्तर होगा रंगनाथ मुनि दिव्य प्रबंधनम के रचनाकार। प्रश्न 17, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी? भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी है? रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, रामस्वरूप चतुर्वेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा दी गई। जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया, तब हिंदू जनता हताश, निराश एवं पराजित हो गई। पराजित मनोवृत्ति में ईश्वर की भक्ति की ओर होना स्वाभाविक था। कथन है, जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया, तब हिंदू जनता हताश, निराश एवं पराजित हो गई। पराजित मनोवृत्ति में ईश्वर की भक्ति की ओर होना स्वाभाविक था। यह कथन किसका है? नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के आलवर भक्तों की देन मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? रमाशंकर शुक्ल, रसाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या रामविलास शर्मा। उत्तर होगा इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 20, रामचरितमानस के रचयिता हैं सूरदास, रविदास, तुलसीदास या रामानंद। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। भक्ति भावना पराजित मनोवृत्ति की उपज नहीं और न ही इस्लाम धर्म की बलात् प्रचार के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई। उपरोक्त पंक्तियाँ किस साहित्यकार की है? भक्ति भावना पराजित मनोवृत्ति की उपज नहीं और न ही इस्लाम धर्म की बलात् प्रचार के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई। उपरोक्त पंक्तियाँ किस साहित्यकार की है? रामविलास शर्मा, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी। इसका उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। स्मार्त संप्रदाय के
प्रवर्तक है? स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक है? ए विष्णु स्वामी, बी शंकराचार्य, सी निम्बार्काचार्य, डी मध्वाचार्य। उत्तर होगा इसका शंकराचार्य। द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं? प्रश्न 23। द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं? द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य या तुलसीदास। द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य। निम्बार्काचार्य के द्वैतवाद। भक्ति काल के जनक रहीमदास, कबीरदास, तुलसीदास या गौतम बुद्ध। भक्ति काल के जनक कबीरदास। प्रश्न 25। हरि भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता हैं? श्री रूप गोस्वामी, सूरदास, तुलसीदास या शंकराचार्य। हरि भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता श्री रूप गोस्वामी। नारद भक्ति सूत्र में कितने वेद बताए हैं? 11, 12, 3 या 4। इसका उत्तर होगा 3 सूत्र। नारद भक्ति सूत्र में 3 वेद बताए हैं। प्रश्न 27। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ए जगजीवन दास, स्वामी हरिदास, अग्रदास या श्रीचंद। उदासी संप्रदाय के जनक श्रीचंद माने जाते हैं। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद। प्रश्न 28। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक है? अग्रदास, रामचरण दास, स्वामी हरिदास या केलदास। रसिक संप्रदाय के इसका उत्तर होगा अग्रदास। प्रश्न 29। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के शिष्यों की संख्या है? 12, 8, 5 या 9। भक्तमाल के अनुसार रामानंद की शिष्य संख्या 12 है। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है? विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य, रामानंद, निम्बार्काचार्य। इसका उत्तर होगा मध्वाचार्य। प्रश्न 31। रामानंद के गुरु का नाम क्या था? राघवानंद, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य या चैतन्य महाप्रभु। रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास, मध्वाचार्य, अग्रदास या कीलदास। उत्तर होगा इसका स्वामी हरिदास। प्रश्न 33। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन का उदय किस धर्म से माना है? हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध या ईसाई। उत्तर होगा इसका ईसाई। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन का उदय ईसाई धर्म से माना है। प्रश्न 34। शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक है? वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य या रामानंद। उत्तर होगा इसका शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक विष्णु स्वामी। प्रश्न 35। प्रचंड बौद्ध किस दार्शनिक को कहा जाता है? राघवानंद, रामानंद, रामानुजाचार्य या शंकराचार्य। प्रचंड बौद्ध
शंकराचार्य जी को कहा जाता है। भक्ति आंदोलन को एक जातीय और जनवादी आंदोलन किसने माना है? रामविलास शर्मा, नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल। भक्ति आंदोलन को एक जातीय और जनवादी आंदोलन रामविलास शर्मा का कथन था। रामविलास शर्मा जी ने कहा था। आदि कवि कहे जाते हैं वाल्मीकि, स्वयंभू, वेदव्यास या तुलसीदास। आदि कवि कहे जाते हैं वाल्मीकि जी। प्रश्न 38। हरिदास निरंजन द्वारा स्थापित संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय, श्री संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय या रसिक संप्रदाय। हरिदास निरंजन द्वारा स्थापित संप्रदाय है निरंजनी संप्रदाय। प्रसंग पारिजात के रचनाकार है चेतनदास, रामदास, प्रियदास या रविदास। प्रसंग पारिजात के रचनाकार चेतनदास। अलाउद्दीन हुसैन किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? सत्यनामी, तापसी संप्रदाय, दासी संप्रदाय या सत्यपीठ संप्रदाय। इसका उत्तर होगा सही अलाउद्दीन हुसैन, सत्यपीठ संप्रदाय। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।